बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, जबकि आज नेट का जमाना है। सरकार ये दावा करती है कि नेट पे सब पड़ा है। जब नेशनल हाईवे बनते हैं तो कोई नापने नहीं आता, बल्कि सब नेट के जरिए से पूरा नक्शा बना लिया जाता है। क्या उनके नक्शे में छायली गांव नहीं है? अभी मेरे भाई कह रहे थे 30 साल का तो मैं हो गया। तो सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं, सपा की आई, बसपा की आई, भाजपा की सरकार आ रही है और जा रही है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक जायज काम कराने के लिए हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान यहाँ धरने पर बैठे हैं। और हमारी सरकारें जो भी आती हैं, वो किसी की भी सरकार हो, वो ये दावा करती है कि विकास की गंगा बहा रखी है हमने। तो ये हमें बड़ा अफसोस है इस बात का। और मैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कोर कमेटी में सदस्य हूं। आजाद समाज पार्टी में मुरादाबाद मंडल प्रभारी हूं और मैं पार्टी की तरफ से यहां आया हूं और मैं बढ़ापुर से कहीं ना कहीं संभावित प्रत्याशी हूं। और ये मैं आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूं कि जब हमारी कौम, हमारे नौजवान बुजुर्ग किसी बात पर डटे रहते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है उनके सामने। कहीं ना कहीं ये हमारी भी कमी रही है कि जब से नेट का जमाना आया है, अगर ये काम हमारे लोग चुनाव के टाइम पे कर लेते उसी टाइम कि वोट उसे मिलेगा जो हमारा पुल बनवाएगा, जो नदी हमारी पार हो करेगा, जो हमारा पुल बनवाएगा। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं खामोश बैठे रहे। दोस्तों, एक कमी और है, हम जो विधायक चुनते हैं वो महलों में रहने वाला चुनते हैं, पैराशूट वाला चुनते हैं। जो महलों में रहता है उसे गरीब की गरीबी से मतलब क्या है? जो अपने महलों में पत्थर पर, संगे मरमर पर चलने वाले हैं, उन्हें पथरी, नोकीली पथरी का क्या पता है गंगा में निकलते हुए क्या परेशानी होती है। तो जो लोग इन रास्तों को चलते हैं, जो पैदल चलते हैं, पैदल रास्तों में निकलते हैं, उन्हें आपकी परेशानी का एहसास होगा। जिनका पैर गाड़ी से उतरकर संगे मरमर पर पैर पड़ता है, उन्हें इस पथरीली जमीन का कोई मतलब वास्ता नहीं है। उन्हें आपके दुख और दर्द से कोई एहसास नहीं है। आपके दुख और दर्द का एहसास उसे होगा जो आप जैसी परेशानी में कभी न कभी मुब्तला रहा होगा, वो आपकी तरह रहा होगा। इसलिए 4 दिन से धरने पर यहाँ पर बैठे हैं। किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी को आना चाहिए था, किसी शासन के आदमी को आना चाहिए था कि जो मांग ये लोग लेकर बैठे हैं वो मांग जायज है। बारिश हो जाए तो 4-4 दिन, 5-5 दिन तक नदी अगर ना उतरे तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारी माताएं बहनें दवाई लेने नहीं जा सकती, हम किसी जरूरत के काम से नहीं जा सकते। तो कम से कम शासन, प्रशासन को ये सुध तो लेनी चाहिए। एक जायज काम को कराने के लिए हम धरने पर बैठे हैं। हमें ये तो बहुत अफसोस की बात है। सबको मालूम है, सबको पता है ये पुल बनना चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि हौसले और हिम्मत से काम लो। प्रशासन भी यही आएगा, शासन भी यही आएगा, लेकिन हम आप हिम्मत और हौसले से काम ले लें। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, पार्टी की तरफ से हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारी पार्टी आपके धरने में हर तरह का सहयोग देने को तैयार है। हम हर तरह से आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। आप जिस मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं, आपको बेटियों का, बहनों का, अपनी बहुओं का, माताओं बहनों का, सबका ख्याल आप लेकर बैठे हैं। और दोस्त, एक बात और कहता हूँ, बड़े बड़े धरने आपने और हमने देखे हैं, जायज मांगों को लेकर बैठे लोग 1-1, 2-2 महीने तक बैठे रहे। सरकार ने जायज काम की भी सुध नहीं ली। लेकिन सरकार को भी आप और हम ये बता देना चाहते हैं कि सरकार हमसे और आपसे है। सरकार खुद कुछ नहीं है, वोट आप और हम लोग डालते हैं, सरकार आप और हम लोग बनाते हैं। अगर सरकार आपकी और हमारी सुध नहीं लेगी तो ये समझ लेना कि सरकार को ये लोग उखाड़ना भी जानते हैं, जो बनाना जानते हैं सरकार को, किसी की भी हो। मुझे तो अफसोस इस बात पे है कि जो दावे किए जाते हैं कि सारा बैठे हुए पता चल जाता है, लेकिन छायली के लोग आज भी बेचारे बारिश हो जाए तो पानी में निकलकर कैसे कैसे आते हैं। हम वीडियो देखते हैं फेसबुक पर, बहुत जगह नदियों में निकलते टाइम लोग बह गए, मोटरसाइकिलें बह गई, वो इसीलिए बह गई, वहां पर रस्ते बने हुए होते, पुल बना हुआ होता तो हो सकता था किसी की जान नहीं जा सकती थी। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप डटे रहिए। हमारे भाई कह रहे जब तक बैठे रहेंगे, मैं कह रहा हूँ जब तक पुल के लिए कोई शासन की तरफ से मजबूत बात और कोई काम शुरू ना हो जाए, तब तक यहाँ से हम लोगों को हटना नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर।
और पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है। किसी राजनीति से कोई मतलब वास्ता नहीं है। आप और हम भाई भाई हैं। आपके दुख और दर्द में हर तरह से आपके साथ खड़े हैं और आपके धन्य को पूरा सहयोग देने के लिए आपके बीच में आए हैं। खुदा